ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से चोरी करके अपनी बेटी का घर आबाद करने की कोशिश कर रही है औरत और चाहती है कि मिनाहल बेचारी कंगली होकर रह जाए। अरे बे मिनाहल को इन सब चीज़ों की कोई लालच नहीं, लेकिन वो काफ़ी हैरान होगी कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे। ज़ारा का दिमाग देखिए कि किस तरीके से चोरी करके अपना घर बसाने की कोशिश कर रही है ताकि अच्छे तरीके से उसकी शादी जो है सर अंजाम पाए, लेकिन ये नहीं जानती है कि आगे चल के इसके साथ क्या होने वाला है। असल ड्रामा तब ही शुरू होगा जब ये हनान के घर जाएगी, क्योंकि वहाँ जाकर जब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ की असलियत खुलेगी, तब जाकर इसको इल्म होगा कि आखिर इसने क्या किया है और ये पीछे क्या करके आई है। किस तरीके से मिनाल को जलील और रुस्वा करके उसकी हर चीज़ पर अपना हक जमा कर क्या क्या इसने खो लिया और क्या क्या पा लिया। लेकिन फ़िलहाल अभी इन चीज़ों की उसे समझ नहीं आ रही। शादी जैसे ही हो रही होती है तो अब देखेंगे कि अब समझ आ जाती है वलीद को कि नहीं, वाकई में मिनाहिल काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और वो देख के काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि मिनाहिल मुझे सच सच बताओ कि आखिर मसला क्या है। जिस पर माजिदा साफ साफ मिनाहिल को कह देती है कि देखो, घर की बात अगर इधर उधर हुई ना तो तुमसे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो बेहतर यही है कि अपनी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में रखना, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। जिस पर वो हैरान होती है और कहती है कि आखिर अब कैसी बातें कर रही हैं, मैं किसी से आखिर क्यों कहूँगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। अगर अभी तक मैंने ऐसी कोई बात नहीं की तो इन फ्यूचर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा तो तब जाकर उसको अंदाज़ा होगा कि उसको ये बात आगे करनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जुल्मों सितम इधर किए जा रहे हैं माजदा और ज़ारा के, देख के वो काफ़ी हैरान है कि आखिर ये सारा कुछ कैसे हो गया। और वो सोचती है कि लोग इतने घटिया कैसे हो सकते हैं। मुझे तो इस चीज़ का बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा, कैसे दूसरों की ज़िंदगियों को तबाह फना कर देते हैं और एक पल के लिए भी नहीं उसके बस की बात नहीं रह गई है। वो तंग आ चुकी है अपनी इस ज़िंदगी से और साफ साफ सबको कह रही है कि न जाने क्यों आप लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं, बस कर दीजिए। लेकिन माजदा जो है वो बस कहाँ करने वाली है, वो तो ऐसा हश्र करेगी इसका कि ये बेचारी का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही वलीद और उसकी माँ को इसके बारे में अंदाज़ा होगा कि आखिर इसके साथ क्या चल रहा है, तो वो इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो उनको पता ही नहीं है कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है, आखिर असल गेम क्या चली है। क्योंकि माजदा ने हर बात को इस तरीके से हैंडल किया है, इस तरीके से छुपा लिया है कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिर इसके साथ क्या जुल्म ज़्यादती हो गई है। और वो खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त भी करती जा रही है और इन लोगों की फजूलियात को सुन भी रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके यहाँ पर पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं आएगा, जिसकी वजह से खामोशी से उसको इन लोगों की हर कड़वी बात को सहना पड़ता है। लेकिन ये लोग चोरियां करने पे उतर आएंगे, ये बात का तो मिनाहिल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और वो नहीं जान सकती थी कि ये लोग इस कदर घटियापन पे भी आ सकते हैं। बहरहाल वो काफ़ी हैरान और परेशान है और किसी को भी कुछ भी कहने से कासिर है, क्योंकि जानती है इस बात को कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करने वाला और सब कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। क्योंकि ज़ारा ने अपनी बेईमानी में इस कदर सब कुछ आगे कर लिया है कि कुछ किसी को समझ नहीं आ रही। लेकिन ज़ारा की चालाकियां आगे जाके इस तरीके से निकलेंगी कि इसको भी फिर कुछ समझ नहीं आएगी कि आखिर क्या मामला होना है, क्योंकि इसकी चालाकियां जिस कदर बढ़ती जा रही हैं ना, इनका अब बंद होना ही बेहतर है। और जो कुछ मर्जी ये करती रहे, लेकिन इसके काम अब कुछ नहीं आएगा, ये बात तो बिल्कुल तय एंड फाइनल है। माजिदा चालाक होने के साथ साथ चोरनी भी निकलेगी, ये तो अंदाज़ा ही नहीं था। किस तरीके से दोनों हाथों से लूट रही है मिनाहिल को, इस चीज़ का अंदाज़ा बेचारी मिनाहिल को नहीं हो रहा। और वो बेचारी इन लोगों पे यकीन करके, आंखें बंद करके यकीन यानी कि कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि ये लोग किस किस्म के हैं और अपनी आई पर आकर क्या कर सकते हैं। ज़ारा को दौलत का इतना नशा छा चुका है, इतना पैसा इकट्ठे करने का शौक हो चुका है कि उसको ऐसा लग रहा है कि बस वो जितना कुछ इकट्ठा कर ले वो उसके लिए कम है।
बहरहाल जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल जैसे ही अपना देखेगी बोरिया बिस्तरा और देखेगी कि वहाँ पे ज़ेवर नहीं है, लेकिन उसकी बात का कोई यकीन नहीं करने वाला। सबको ऐसा लगेगा कि जैसे मिनाहिल झूठ बोल रही है। फिलहाल तो मिनाहिल की बेबसी देख के वलीद और उसकी माँ को अंदाज़ा हो गया है कि नहीं भाई, दाल में कुछ काला ज़रूर है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मामलात इतने सरगर्म हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ज़्यादा देर तक भी ये चीज़ें इनकी नहीं छुपने वाली। माजिदा हर तरफ यही बात मशहूर कर रही है कि अरे नहीं भई, आप लोगों को नहीं पता है कि ये किस किस्म की लड़की है। अपने आप को ठीक करने की खातिर कुछ भी कर सकती है। तो बहरहाल इस पे यकीन ना किया जाए। लेकिन वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है ये सब कुछ करके। लेकिन जी, आप देखेंगे कि जैसे ही मिनाहिल बेचारी जाती है वलीद के सामने, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मिनाहिल के मुंह पे हंसी का नाम नहीं, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा वाकई में मिनाहिल परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी को छुपाने की पूरी से पूरी कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश है कि अपनी परेशानी को छुपा ले, लेकिन ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि ये सब कुछ करना अब उसके बस की बात नहीं रह गई है। वो तंग आ चुकी है अपनी इस ज़िंदगी से, और साफ साफ सबको कह रही है कि न जाने क्यों आप लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं, बस कर दीजिए। लेकिन माजदा जो है वो बस कहाँ करने वाली है। वो तो ऐसा हश्र करेगी इसका कि ये बेचारी का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही वलीद और उसकी माँ को इसके बारे में अंदाज़ा होगा कि आखिर इसके साथ क्या चल रहा है, तो वो इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो उनको पता ही नहीं है कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है, आखिर असल गेम क्या चली है। क्योंकि माजदा ने हर बात को इस तरीके से हैंडल किया है, इस तरीके से छुपा लिया है कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिर इसके साथ क्या जुल्म ज़्यादती हो गई है। और वो खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त भी करती जा रही है, और इन लोगों की फजूलियात को सुन भी रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके यहाँ पर पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं आएगा, जिसकी वजह से खामोशी से उसको इन लोगों की हर कड़वी बात को सहना पड़ता है। लेकिन ये लोग चोरियां करने पे उतर आएंगे, ये बात का तो मिनाहिल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, और वो नहीं जान सकती थी कि ये लोग इस कदर घटियापन पे भी आ सकते हैं। बहरहाल वो काफ़ी हैरान और परेशान है, और किसी को भी कुछ भी कहने से कासिर है, क्योंकि जानती है इस बात को कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करने वाला, और सब कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। क्योंकि ज़ारा ने अपनी बेईमानी में इस कदर सब कुछ आगे कर लिया है कि कुछ किसी को समझ नहीं आ रही। लेकिन ज़ारा की चालाकियाँ आगे जाके इस तरीके से निकलेंगी कि इसको भी फिर कुछ समझ नहीं आएगी कि आखिर क्या मामला होना है, क्योंकि इसकी चालाकियाँ जिस कदर बढ़ती जा रही हैं ना, इनका अब बंद होना ही बेहतर है। और जो कुछ मर्जी ये करती रहे, लेकिन इसके काम अब कुछ नहीं आएगा। ये बात तो बिल्कुल तय एंड फाइनल है।